नमस्कार, आप देख रहे हैं रतनगढ़ टाइम्स न्यूज। मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। विश्वास सारंग का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भाजपा में आज बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है। चुनाव का मतलब अपने काम को लेकर वोट मांगना है। आज उपचुनाव को लेकर बैठक रखी गई है। वहीं बच्चों के वैक्सीनेशन पर सारंग ने कहा कि टीकाकरण को लेकर एमपी में रिकॉर्ड बनाया गया। अगर बच्चों को वैक्सीन लगती है तो हम तैयार हैं। 21 जून को एक दिन में 17 लाख वैक्सीन लगाई गई। कई बार 10 लाख वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। भोपाल में स्कूल खोलने पर उन्होंने कहा कि जो सरकार की गाइडलाइन जारी हुई है उसका पालन भोपाल में भी किया जाएगा और साथ ही गाइडलाइन के साथ भोपाल में भी स्कूल खोलेंगे। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के ऑक्सीजन से हुई मौतों के सही आंकड़े पेश करने पर सारंग बोले कि राहुल गांधी टीएस सिंह पर दबाव बना रहे हैं, वरना छत्तीसगढ़ सरकार पहले भी कई बार कह चुकी है कि कोई मौत नहीं हुई। पहले झूठ बोलना और अब राजनीति करना ये एक अपराध है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 50% क्षमता के साथ स्कूल खोलेंगे। मास्क लगाया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, सभी टीचर्स को वैक्सीन लगा हो। 5 अगस्त को फिर मीटिंग होगी। उसके बाद 9वीं 10वीं के स्कूल खोलने पर फैसला किया जाएगा। प्रदेश की स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर करने अन्य राज्यों से नॉलेज शेयरिंग सरकार करेगी। देखिए, मैं पहले भी तमिलनाडु गया था। तमिलनाडु में मेडिकल यूनिवर्सिटी और बाकी हेल्थ की व्यवस्थाएं बहुत सुचारू हैं और हमारे यहाँ भी कुछ विषयों पर हम लीड करते हैं, कुछ विषय पर वो लीड करते हैं। हमने ऐसा प्रपोज़ल दिया है कि हम इंटर स्टेट नॉलेज शेयरिंग करेंगे। कुछ व्यवस्थाएं हमारी ऐसी हैं जिसमें हम बहुत सुचारू रूप से काम करते हैं, जैसे कोविड का मैनेजमेंट। निश्चित रूप से कोविड के मैनेजमेंट में मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा काम हुआ। कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें वो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो हर समय इस फेडरल सिस्टम में अलग अलग राज्यों के बीच में अपनी अपनी खूबी को दूसरे राज्य में बताना और उसको लागू करवाना और दूसरे राज्य की खूबी को अपने आत्मसात करना, ये एक हेल्दी प्रैक्टिस हो सकती है। इसलिए हमने ये प्रपोज़ल दिया है कि हम नॉलेज शेयरिंग करें और एक दूसरे के राज्य की जो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, जो चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्थाएं अच्छी हैं, उसको एक दूसरे में अडॉप्ट करें। देखिए, भोपाल में ये निश्चित किया है कि जो शिक्षा विभाग राज्य की ओर से जो दिशा निर्देश दिए हैं उसका ही पालन होगा। कल से 11वीं और 12वीं की 50% स्ट्रेंथ के साथ स्कूल खुलेंगे। ये स्कूल प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि ये सुनिश्चित करें कि 50% ही स्टूडेंट एक क्लास में आए और पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए। मास्क और सैनिटाइजेशन, इस पर पूरी ध्यान दिया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और इसीलिए ये सुनिश्चित किया गया है कि एक क्लास में 50% से ज़्यादा बच्चे ना हों। जिस क्लास की स्ट्रेंथ 60 की है वहाँ केवल 30 बच्चे ही उपस्थित रहेंगे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके। मास्क लगाना अनिवार्य होगा। टीचर्स को ये भी आग्रह किया गया है कि वो सुनिश्चित करें कि वो वैक्सीनेटेड हो और 5 अगस्त से उसके बाद एक बार रिव्यू करने के बाद 9वीं और 10वीं को भी इसी फॉर्मूले के हिसाब से ओपन किया जाएगा, पर एक बार उसको फिर से रिव्यू किया जाएगा। कल से 11वीं और 12वीं के स्कूल कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और 50% स्ट्रेंथ पर ही खुलेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratangartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगा और इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट्स पा सकते हैं।